हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड एजी 605 का आप लोगों को मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, गेहूं के रस्ट डिजीज के बारे में, जिसमें से कि एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे गेहूं का जो रस्ट डिजीज होता है 3 प्रकार का होता है, इसमें से कोई भी एक प्रकार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को पूरा वीडियो देखना और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा हुआ है। तो चलिए, इसका पीडीएफ चाहिए यदि आप लोगों को, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोग जान लीजिए पीडीएफ पे चार्ज लगता है कुछ, और कितना चार्ज लगता है आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो बता दिया जाएगा। और चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले गेहूं के रस्ट डिजीज का। तो गेहूं जो है प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है, इसलिए गेहूं की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जानें कि गेहूं की फसल में कौन कौन से बीमारियां लगती हैं, उन बीमारियों के लक्षण क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो गेहूं में होने वाली जो ज़्यादातर बीमारियां होती है वह फफूंद के कारण होती है। ठीक है, गेहूं में जो लगने वाली बीमारियां होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो फफूंद के कारण होती है, फंगस के कारण होने वाला रोग होता है, जो कि कभी कभी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। इसमें से एक रोग है गेहूं का रस्ट डिजीज। चलिए रस्ट डिजीज के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने गेहूं के इंट्रोडक्शन पढ़ा, रस्ट डिजीज का थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। ठीक है, गेहूं में जो रस्ट डिजीज होता है वह कवक के कारण होता है। रस्ट जो डिजीज होता है के लक्षण गेहूं की फसल पर जंग लगे लोहे की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, रस्ट जो होता है, रस्ट, ये जो रोग है ना गेहूं पर, यह जंग लगे लोहे की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? जैसे लोहे पे जंग लग देता तो दिखाई देता है, उसी प्रकार से यह रस्ट डिजीज जो होता है जंग लगे लोहे के समान दिखाई देता है। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है, येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट, ठीक है, ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। ठीक है, तो यह जो गेहूं है, सॉरी गेहूं जो होता है, गेहूं का यह जो रोग है रस्ट रोग, ये 3 प्रकार का होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों में से एक एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले गेहूं के येलो रस्ट के बारे में, येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट। ठीक है, गेहूं का येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट, मतलब कहने की यह है कि येलो रस्ट के बारे में बताइए। तो यह रोग पुकीनिया स्ट्राइप हार्मिस नामक फफूंद के कारण होता है। ठीक है, गेहूं में जो यह रोग लगता है येलो रस्ट रोग, यह रोग पुकीनिया स्टाइप हार्मिस नामक फफूंद के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, नहीं समझा तो फंगस के कारण होता है। कम तापमान और अधिक आर्द्रता वाला मौसम येलो रस्ट के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, जब तापमान कम रहता है और अधिक नमी रहती है तापमान सॉरी मौसम में, तो उस मौसम में यह जो येलो रस्ट रोग होता है यह रोग फैलाने के लिए अनुकूल होता है। इसलिए जनवरी और फरवरी के महीने में येलो रस्ट रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, यह जो रोग होता है जनवरी फरवरी के महीने में ज्यादातर होता है। इस रोग का प्रकोप अक्सर ठंडे और अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। यह जो रोग होता है गेहूं का येलो रस्ट रोग, तो यह रोग अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो येलो रस्ट रोग होता है यह पुकीनिया स्ट्राइप हार्मिस नामक फफूंद के कारण होता है। कम तापमान और अधिक आर्द्रता वाला मौसम इसके लिए अनुकूल होता है। जनवरी और फरवरी के महीने में यह रोग होने की संभावना होती है। इस रोग का प्रकोप अक्सर ठंडे और अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। इसका लक्षण देखेंगे, सिम्टम सिम्टम देखेंगे कि क्या लक्षण है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह गेहूं का येलो रस्ट डिजीज है। ठीक है, तो इस रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के दाने, धारियां दिखाई देते हैं। ठीक है, इस रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर, जो ऊपरी सतह होता है पत्तियों का, उस पर पीले रंग के दाने दिखाई देते हैं, जो कि धारियों के रूप में होते हैं। रोग बढ़ने पर पूरी पत्तियां पीली हो जाती हैं। ठीक है, जब रोग बढ़ता है जैसे जैसे, वैसे वैसे पूरी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तापमान बढ़ने पर पत्तियों पर दिखाई देने वाले पीले दाने काले हो जाते हैं। ठीक है, जब तापमान बढ़ता है तो पत्तियों पर यह दिखाई देने वाली जो पीले दाने होती हैं या धारियां होती हैं वो काली हो जाती हैं, और प्रभावित पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इससे जो प्रभावित पौधा होता है उसकी वृद्धि रुक जाती है, खास करके जब यह गेहूं की टिलरिंग अवस्था में होता है वो, या उससे पहले होता है तब। ठीक है, जब गेहूं टिलरिंग अवस्था में होता है या टिलरिंग अवस्था के पहले
ये सब होता है, ठीक है। तो एक-एक पॉइंट समझते चलिएगा, मैंने अभी तक क्या बताया उसका मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, किस कारण होता है, ठीक है। ईटियोलॉजी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देख लें इसका सिम्पटम। तो इस रोग में जो पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियाँ बनते या दाने बनते हैं, यह इससे पूरी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, यह पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जब तापमान बढ़ता है तो दिखाई देने वाली जो पीले दाने होते हैं, धारियाँ होती हैं, वो काली हो जाती हैं और प्रभावित पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यह जो रोग होता है खास करके टिलरिंग स्टेज या टिलरिंग स्टेज से पहले होता है, ठीक है। गेहूँ की पत्तियों का पीलापन आवश्यक पोषक पौध सॉरी गेहूँ की पत्तियों का पीलापन आवश्यक पौध पोषक तत्वों की कमी या जल भराव के कारण हो सकता है, ठीक है। जब जो गेहूँ है उसकी जो पत्ती में पीलापन आता है, इसमें यदि 17 आवश्यक पोषक तत्व उसमें से किसी की कमी हो जाती है उसके कारण होता है, या जल भराव हो जाता है उसके कारण होता है। लेकिन येलो रस्ट डिजीज के कारण गेहूँ की पत्तियों पर पीला पाउडर भी बनता है, ठीक है। येलो रस्ट डिजीज जब लग जाता है किसी पौधे में तो उसमें येलो पाउडर भी बनने लगता है, जिसके कारण पत्तियों को हाथ से छूने पर वे पीले हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण यदि हम लोग पत्तियों को हाथ से छुएंगे तो हमारा जो हाथ है वह पीला हो जाएगा, ठीक है। तो यह था येलो रस्ट डिजीज के बारे में। आगे देखेंगे अब हम लोग ब्राउन रस्ट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ब्राउन रस्ट के बारे में। तो ब्राउन रस्ट भी एक प्रकार का सॉरी ये तो पता ही रोग है। तो ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट इसको जानते हैं। तो यह रोग पुकीनिया रिकांडिटा नामक कवक के कारण होता है, ठीक है। ब्राउन रस्ट रोग जो है, ब्राउन रस्ट डिजीज जो है, यह पुकीनिया रिकांडिटा नामक कवक के कारण होता है। इस रोग के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब फसल 5 से 6 सप्ताह पुरानी होती है, ठीक है। ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह रोग पुकीनिया रिकांडिटा नामक कवक के कारण होता है। इस रोग के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब फसल 5 से 6 सप्ताह पुराना होता है। ब्राउन रस्ट या पत्ती रतुआ दिसंबर के सॉरी ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है, ठीक है। यह जो रोग लगता है गेहूं में या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है। इस रोग के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल होता है। यह जो रोग होता है इस रोग के लिए यदि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान मिल गया तो यह रोग हो जाता है। यह रोग लगभग पूरे भारत में पाया जाता है जहाँ पर भी गेहूं की खेती होती है, ठीक है। तो ये ब्राउन रस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी था कि यह रोग जो है पुकीनिया रिकार्डिटा नामक फंगस के कारण होता है। इस रोग के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब फसल 5 से 6 सप्ताह पुरानी होती है, ठीक है। ब्राउन लीफ सॉरी ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट जो होता है यह दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है। इस रोग के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वह अनुकूल होता है। यह रोग लगभग पूरे भारत में पाया जाता है जहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसका सिम्टम देखेंगे तो इस रोग की शुरुआती अवस्था में पत्तियों की ऊपरी सतह पर बहुत छोटे सुई की नोक जैसे बिखरे हुए भूरे या नारंगी रंग के धब्बे बनते हैं, ठीक है। रोग की जो शुरुआती अवस्था होती है उस अवस्था में पत्तियों की ऊपरी सतह पर बहुत छोटे या सुई की नोक जैसे बिखरे हुए भूरे या नारंगी रंग के दाने बनते हैं या धब्बे बनते हैं, ठीक है। जैसे जैसे रोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ये फुंसियाँ धब्बे घने हो जाते हैं, ठीक है। जैसे-जैसे ये रोग का प्रति जैसे-जैसे रोग जो है वह बढ़ता है, ये फुंसियों के रूप में हो जाते हैं या धब्बे के रूप में घने हो जाते हैं और पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के रूप में फैल जाते हैं। रोग की अंतिम अवस्था में ये धब्बे काले रंग के हो जाते हैं और रोग फैलना बंद हो जाता है, ठीक है। रोग की जब अंतिम अवस्था होती है तब यह धब्बे जो होते हैं फुंसियों के रूप में ये काले होने लगते हैं और रोग फैलना बंद हो जाता है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां फसल पकने से पहले ही सूख जाती हैं और प्रभावित पौधों में दाने सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं, ठीक है। तो यह था आप लोगों का ब्राउन रस्ट के बारे में या लीफ रस्ट के बारे में। आप आगे देखेंगे ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। सबसे ज़्यादा ये पूछता है ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। तो यह जो रोग होता है गेहूं का यह भी पुकीनिया ग्रैमिनीस के कारण होता है, ठीक है। गेहूं में यह रोग पुकीनिया ग्रैमिनीस के कारण होता है। किस कारण होता है? पुकीनिया ग्रैमिनीस के कारण होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये जो रोग होता है इनके कारण होता है, ठीक है। यह रोग पुकीनिया ग्रैमिनीस टेटिकी नामक कवक के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव देर से बोई गई फसल पर अधिक होता है। यह जो रोग है इस रोग का प्रभाव जो होता है देर से जो फसल बोई जाती है उस पर बहुत ही अधिक होता है। यह रोग गर्म और आर्द्र वातावरण में अधिक फैलता है, ठीक है। वो दोनों जो रोग पड़ा था वह एक उसमें से जनवरी फरवरी में फैलता था जो कि ठंडी का मौसम होता है, एक नवंबर दिसंबर में फैलता था जो कि ठंडी का मौसम होता था। लेकिन यह जो रोग है यह गर्मी में फैलता है, ठीक है। तो यह रोग गर्म और आर्द्र वातावरण में अधिक फैलता है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इस रोग के लिए अनुकूल होता है।
इस रोग के लक्षण दक्षिण और मध्य भारत में देखे जाते हैं। यह जो रोग होता है इसका लक्षण दक्षिण और मध्य भारत में देखा जाता है। आमतौर पर इस बीमारी के लक्षण मार्च से पहले सप्ताह में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे आमतौर पर देखा गया है कि यह जो रोग होता है इस रोग के या इस बीमारी के लक्षण मार्च के पहले सप्ताह में ही दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के लक्षण तने पर दिखाई देती है। जो रोग होता है इसके लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? तने पर। जो हमने ब्राह्मण पढ़ा था उसका कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो पत्तों पर दिखाई देते थे। ठीक है, इस रोग के लक्षण तने पर दिखाई देते थे। इस रोग में गेहूं के तने पर लंबे लाल भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे बनते हैं जो बढ़ने पर पौधे के अन्य भागों में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह था ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट के बारे में। फिर से देखिएगा, यह जो रोग होता है सबसे पहले यह जानिए कि तीनों में अलग अलग फंगस के कारण होता है। ठीक है, तो यह जो ब्लैक रस्ट होता है यह पोकिनिया ग्रैमिनीस टिटिकी नामक फंगस के कारण होता है। यह जो रोग होता है यह देर से बोई गई फसलों पर अधिक होता है। यह रोग गर्म और आर्द्र वातावरण में अधिक फैलता है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है अनुकूल होता है। इस रोग के लक्षण दक्षिण और मध्य भारत में देखे जाते हैं। आमतौर पर इस बीमारी के लक्षण मार्च के पहले सप्ताह में दिखाई देते हैं। इस रोग के लक्षण तने पर दिखाई देते हैं। इस रोग में गेहूं के तने पर लंबे लाल भूरे रंग के उभरे हुए दाने या धब्बे बनते हैं जो रोग बढ़ने पर पौधे के अन्य भागों में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसका डिजीज साइकिल मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि डिजीज साइकिल में लिखा नहीं यहाँ पे, तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। इसका रोग चक्र देखेंगे तो भारत में यह जो सभी रस्ट डिजीज है यह रबी की फसल के मौसम के दौरान गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में देखे जाते हैं। ये गर्मियों में आते ही यूरेडोसोरी टीलियोसोरी में बदल जाते हैं। ठीक है, जब ये गर्मी में आते हैं तो यूरेडोसोरी में आते हैं और फिर टेलियोसोरी में बदल जाते हैं। इनाकुलम यूरोडोस्पोर्स टेलियोस्पोर्स के रूप में पहाड़ियों में ऑफ सीजन के दौरान स्वयं बोई गई फसल या स्वयं सेवक मेजबानों पर जीवित रहता है, जो कि इनाकुलम का एक उत्कृष्ट स्रोत होता है। भारत में जीवन चक्र को पूरा करने के लिए वैकल्पिक बारबोडिस की भूमिका नहीं होती है। देर से गर्मियों के दौरान गहरे रंग के टेलियोस्पोर्स का उत्पादन हो सकता है। ये अंकुरित होकर एक और बीजाणु प्रकार के बेसिडियो स्पोर का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन कोई वैकल्पिक मेजबान नहीं मिलता है, मतलब कोई वैकल्पिक होस्ट नहीं मिलता है। हालांकि ऐसा लगता है कि बीमारी के चक्कर में टेलियोस्पोर्स का कोई कार्य नहीं है, लेकिन यौन पुनर्संयोजन के माध्यम से नई प्रजातियों के विकास में योगदान दे सकता है। ठीक है, पता है मैं आप लोगों को इसका डिजीज साइकिल नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वीडियो आएगा तो उसमें मैं इसका डिजीज साइकिल बता दूंगा। इसका मैनेजमेंट देख लीजिए, और वैसे भी आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं लेकिन मैं बता दूंगा। मैनेजमेंट देख लेते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे इस डिजीज का। तो गेहूं के सभी प्रकार के रस्ट रोग के रोकथाम के लिए रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी की बुआई करनी चाहिए। ठीक है, रतुआ प्रतिरोधी मतलब रस्ट प्रतिरोधी। ठीक है, रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी जो होती है जिसमें रस्ट डिजीज नहीं लगता हो वो ऐसे वैरायटी का यूज करना चाहिए। और यह पॉइंट आप लोग सभी डिजीज में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग लूज स्मट पढ़ रहे हैं तो आप लोग लिखेंगे कि गेहूं के में ऐसी वैरायटी को चूज करना चाहिए जिसमें लूज स्मट रोग न लगता हो या लूज स्मट के प्रति प्रतिरोधी हो। ठीक है, इसी प्रकार से रस्ट रोग है तो हमें ऐसी वैरायटी का चयन करना चाहिए जो कि रस्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। ठीक है, अगला केवल उपचारित बीजों को बोना चाहिए। ठीक है, केवल उपचारित बीजों को ही बुआई करनी चाहिए। तो ऐसा आप लोग सभी में लिख सकते हैं कि सभी सभी डिजीज में लिख सकते हैं कि उपचारित बीजों का चयन करना चाहिए। तो केवल उपचारित बीज ही बोना चाहिए। यदि किसान भाई अपने पास उपलब्ध बीज ही बोना चाहते हैं तो उसे उपचारित बीज के बाद ही, मतलब यदि किसान जो है वो अपने बीज को बोना चाहता है तो उस बीज को भी उपचारित करके बुआई करे। ठीक है, अगला पॉइंट भी आप लोग सभी में यूज करेंगे, फसल समय पर बोएं। ठीक है, जो फसल उसको समय पर बुआई करें। ठीक है, इससे भी रोग नहीं लगता है। ठीक है, तो फसल को समय पर बुआई करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं करना चाहिए तथा नाइट्रोजन की उचित मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक मैंने जो पॉइंट बताया आप लोगों को 4-5 पॉइंट, या आप लोग सभी में लिखेंगे। सभी में लिखेंगे कौन कौन से पॉइंट? हमें जो भी रोग है उस रोग से संबंधित प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए, बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, समय पर बुआई करनी चाहिए, संतुलित मात्रा में सिंचाई को प्रयोग करना चाहिए, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे इसके इन सभी के नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो जो येलो रस्ट है उसके नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी को 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। टेबुकोनाजोल 250 ईसी को 0.1% घोल का छिड़काव करें। काले और भूरे रंग के रस्ट डिजीज के लिए जीने 75% WP डाइथेन जेड 78 का छिड़काव करें। ठीक है, इस नाम से मिलता है मार्केट में।
गेहूं में भूरा रतुआ और काला रतुआ के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 75%, WP 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 150 से 200 लीटर पानी का छिड़काव करें। ठीक है, इन सभी का यदि छिड़काव करेंगे तो आप लोग अपने खेत से या जो गेहूं का रस्ट डिजीज है इसे पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो यह था गेहूं के रस्ट डिजीज के बारे में, जो कि मैंने बताया आप लोगों को। रस्ट डिजीज होता क्या है? रस्ट डिजीज 3 प्रकार का होता है, तीनों के बारे में मैंने बताया, येलो के बारे में बताया, ब्राउन, ब्लैक, तीनों के बारे में मैंने बताया। तीनों किस किस के कारण होते हैं इसको मैंने बताया, तीनों का सिम्टम बताया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद भी यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।